इंडिया के लोग पाकिस्तान में आते हैं या पाकिस्तान के लोग इंडिया में जाते हैं तो कहते हैं ये वाली चीज बड़ी जबरदस्त है वहां पर, या ये वाली चीज बड़ी वो खराब। लेकिन क्या इन लोगों ने ऐसा किया कि इन्होंने अपनी बेस, अपनी इकोनॉमी, अपनी चीजों को स्ट्रॉन्ग किया है और एक वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस इस वक्त रख रहे, एक होल्ड किया हुआ है चीजों को दुनिया भर की। गरीब जो है वो तो और गरीब तर होता जा रहा है, अमीर जो है वो अमीर तर होता जा रहा है। तो गरीब के लिए तो मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में कोई जिंदगी ही नहीं है। इसके बरक्स अगर आप पाकिस्तान की स्टोरी देखें तो पहले दिन से झगड़ा यही था कि ना इलेक्शन करवाए, ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इतना तो देखा जाए अभी जो इलेक्शन हुए हैं, जो लीडर चुना है अवाम ने, वो तो आया ही नहीं है। तो गलत है, गलत है। मैंने भी जिसको वोट दिया था वो नहीं आए। तो नहीं, हमने भी जिसको वोट दिया था वो नहीं आए। तो हालात तो बेहतर हो ही नहीं सकते। आपने कहा कि हालात तब बेहतर होंगे जिसको अवाम चुने, फिर जो है वो लीडर बने, लेकिन वो तो लीडर ही नहीं बना। पाकिस्तानी वर्कर्स के पास तो वो एजुकेशन ही नहीं है, वो स्किल्स ही नहीं है जो जरूरी है मॉडर्न मशीनरी को इस्तेमाल करने के लिए। शहबाज शरीफ या नून लीग की जितनी गवर्नमेंट है वो तो सारे हैं ही भिखारी। इन्होंने जब भी जो है गवर्नमेंट किया, या तो अमेरिका से भीख मांगी है या फिर नरेंद्र मोदी से। मुझे लगता है कि इस दफ़ा तो इन लोगों की डील होगी मुल्क बेचने की। मुल्क बेचेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। पहले तो ये होता था छोटी छोटी करप्शन करते रहते थे, इस दफ़ा इन्होंने एक ही करप्शन करनी है, मुल्क बेचना है और भाग जाना है यहाँ से। किसको बेचेंगे, ज्यादा चांसेस किसको हैं? और अब वो डेवलप करते 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 आईटी का दुनिया का सेंटर अगर नहीं तो बड़ी इम्पोर्टेंट एक हब इंडिया। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी है कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए हैं। आपको क्या लगता है कि अब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात बड़े अरसे से रुके पड़े हैं, ठंडे पड़े हैं, क्या अब वो दोबारा से बहाल होंगे? क्योंकि हमने देखा है कि नून लीग का झुकाव हमेशा इंडिया की तरफ रहा है। जब भी नून लीग ने बात की है, उन्होंने कहा है कि हम दौरे हुकूमत में जब आएंगे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पाकिस्तान में इनवाइट करेंगे। तो क्या लगता है एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड रुकी हुई है, जो मामला ठंडे पड़े हुए हैं, दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएंगे? मुझे तो लगता है कि शहबाज शरीफ या नून लीग की जितनी गवर्नमेंट है वो तो सारे हैं ही भिखारी। इन्होंने जब भी जो है गवर्नमेंट किया, या तो अमेरिका से भीख मांगी है या फिर नरेंद्र मोदी से। तो जब तक इमरान खान था, इमरान खान ने तो स्टैंड लिया है पाकिस्तान के लिए। उसने कहा कि ताल्लुकात जो है हम बरकरार नहीं रखेंगे जब तक कश्मीर के इशू को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा। लेकिन इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये तो बेचने पे हैं तो पाकिस्तान को ही बेच देंगे। इनका तो कोई दीन ईमान ही नहीं है। तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के हक में कोई बेहतरी कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है पाकिस्तान के बुरे हालातों पर लेकर, और स्वाभाविक है वहाँ पर नई सरकार बनी है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उन्हें बधाई दी है। तो उसके बाद इनको लग रहा है कि भारत से रिश्ते सुधर सकते हैं। और नवाज शरीफ ने थोड़ा प्रयास किया था, लेकिन उनको ही टारगेट करने लगी थी पाकिस्तान की जनता, क्योंकि पाकिस्तान की जनता को लगता है कि भारत में काफिर रहते हैं और काफिरों से दोस्ती नहीं, उनसे जंग हो सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो खुद बोलते हैं। वीडियो देखेंगे आप, हज़ारों वीडियो पड़े हैं, हज़ारों की तादाद में वो ये इस तरह की बातें करते हैं पाकिस्तान के लोग। और पाकिस्तान के लोग चाहते भी हैं कि हम ऐसी नफरत भी करें भारत से और भारत से रिश्ते सुधर जाएं। अच्छा, इनको ये पता नहीं है कि आज जो तुम्हारी स्थिति है, आर्थिक स्थिति, भूखों मर रहा है, वो उसका मेन कारण भारत है। वो कैसे है वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। दरअसल क्या हुआ कि आप देखिए कि पिछले 10 साल का आंकड़ा लीजिए, पिछले 10 साल को साइड करिए, उसके बाद देखिए पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता था, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, जहाँ भी जाता था 5 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन कुछ ना कुछ उसे मिलता ही था। सऊदी अरब और यूएई तो मुफ्त में ऑयल देते थे, उधार में ऑयल देते थे, कुछ तो मुफ्त में भी देते थे। ये स्थिति थी पाकिस्तान में। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि भारत तो बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ तो सऊदी अरब यहाँ से कमा रहा है, अमेरिका यहाँ से कमा रहा है, चाइना यहाँ से कमा रहा है, और ये पाकिस्तान को दे रहे हैं, पाकिस्तान हमें उंगली कर रहा है। तो हमारे डॉक्टर एस जयशंकर ने उन्हें विस्तार से समझाया कि अगर अब आपने ऐसा किया तो फिर हम आपकी कन्नी काट देंगे। और ये मैं अब आपको लास्ट में समझाऊंगा कि IMF को तक चेतावनी दी है भारत ने। जो IMF किस्तें दे रहा है, तो अब इनकी क्या स्थिति है, एक ही भरोसा रहेगा IMF, उसके अलावा इनके पास इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है। चाइना दे सकता था तो उसने भी अभी फिलहाल बंद कर दिया है देना। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया क्या कहता है वो देखते हैं, फिर आखिर में बताऊंगा कि IMF से पैसा मिलने में भी इन्हें मुश्किल हो सकती है। इंडिया के लोग पाकिस्तान में आते हैं या पाकिस्तान के लोग इंडिया में जाते हैं तो कहते हैं ये वाली चीज बड़ी जबरदस्त है वहां पर, या ये वाली चीज बड़ी वो खराब। लेकिन क्या इन लोगों ने ऐसा किया कि
इन्होंने अपनी बेस, अपनी इकोनॉमी, अपनी चीजों को स्ट्रॉन्ग किया है और एक वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस इस वक्त रख रहे, एक होल्ड किया हुआ है चीजों को दुनिया भर के। उसमें बुनियादी फर्क तो 1947 में जब ये दोनों मुल्क कायम हुए हैं तो वहां से शुरू हो जाता है। इंडिया ने तब ही फैसला कर लिया था कि दुनिया में हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो बाद में नॉन अलाइन मूवमेंट के नाम से मशहूर हुई वो इख्तियार की। उसकी बड़ी अच्छी मिसाल है कि उन्होंने दोनों साइड से दोस्ती रखी। जब पहली हुकूमत इंडिया की बनी, जवाहरलाल नेहरू उसमें थे और एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इन दोनों ने साइंस को तरजीह देने के लिए आईआईटी जो है वो इस्टेब्लिश करवाई। मसलन सोवियत यूनियन ने जो ज़माने में था, उन्होंने कलकत्ता में आईआईटी इस्टेब्लिश किया। जी यूएसए ने कानपुर में किया, यूके ने शायद दिल्ली में किया और मुंबई के अंदर शायद फ्रांस ने किया। जी तो वहाँ से इन्होंने शुरू किया और अब वो डेवलप करते 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 आईटी का दुनिया का सेंटर, अगर नहीं तो बड़ी इम्पोर्टेंट एक हब इंडिया बनता जा रहा है। इसके बरक्स अगर आप पाकिस्तान की स्टोरी देखें तो पहले दिन से झगड़ा यही था कि ना इलेक्शन करवाए, ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जी और वही हाई हैंडेड पॉलिसीज के जरिए इन्होंने हुकूमतें बनाई और गिराई, प्रोविंसेस में भी और सेंटर के अंदर भी। ब्यूरोक्रेट्स ने तो बाद में आर्मी के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर वो एक जो होती है ना नेशनल विजन, जिसमें सब एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड, वो है नहीं और आज तक नहीं है। यानी एंटी इंडिया होना अगर सबको इकट्ठा करता है तो वो कोई पर्पस तो नहीं ना सर्व करता। वो मौलवियों से पूछे तो वो एक अपना एक्सट्रीम फंडामेंटलिस्ट इस्लाम की बात करते हैं, कुछ लोग कुछ और बात करते हैं। तो आज तक उसी झगड़े में हम फंसे हुए हैं। तो ये बड़ा फर्क है। और इंडिया में देखें, मैं तो पहले 1979 में आया था, सही, मैं तब से इंडिया आना शुरू किया है। तो जबरदस्त। मैं तो देखता हूँ कि बहुत बहुत तरक्की इन्होंने की है, द सॉफ्ट इमेज ऑफ इंडिया। और देखें, फॉरेन इन्वेस्टर जो है इंडिया को बहुत बड़ी मार्केट भी देखता है और वहाँ पे टेक्निकल स्किल्स अब लोगों के इतने हैं कि अगर वो एडवांस इंडस्ट्री लाएं तो उसको चलाने के लिए इंडियंस जो है ना वो इस काबिल है। तो दोस्तों यहाँ तक तो है कि पाकिस्तान की दुर्दशा के पीछे भारत है और ये अंदर खाने हुआ है बाहर। किसी को समझ आए ना आए, जो एक्सपर्ट हैं वो भी मानते हैं, अंदर खाने भारत ने हर देश से बातचीत की है कि अगर आपने पाकिस्तान को पैसा दिया तो पाकिस्तान हमें उंगली करेगा और वो हमें उंगली करेगा तो हमारे हितों को नुकसान होगा, फिर हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई होगी आर्थिक स्थिति में लेकर। हम आपसे ऑयल खरीद रहे हैं, हम आपसे किसी भी तरह का व्यापार कर रहे हैं तो फिर आपसे वो बंद होगा। जैसे चाइना की पूरी कंपनियों को हमने साइड कर दिया है, पूरी तरह से भारत का मार्केट चाइना के लिए बंद है और दुनिया की जितनी भी कंपनियां उनसे भी बोल रखा है अगर चाइना से आपका लिंक है तो आपका पत्ता कट जाएगा भारत से। तो आईएमएफ ने, जैसे आईएमएफ लोन दे रहा है पाकिस्तान को, तो भारत ने कहा है कि आईएमएफ इस बात पर नज़र रखे कि जो आप लोन दे रहे हो उससे विकास कार्य ही हो रहे हैं या फिर उससे कर्जा चुकाया जा रहा है या फिर उससे आतंकी गतिविधियों में पैसा खर्च किया जा रहा है। तो ये आईएमएफ की जिम्मेदारी है। हालांकि आईएमएफ एक संस्था है और उसमें देश समर्थक, जैसे कि ज़्यादातर पैसा अमेरिका का रहता है तो आईएमएफ पे वर्चस्व अमेरिका का रहता है। और उसका एग्जाम्पल आप देखिए कि पाकिस्तान ने ईरान पर हमला किया था, जैसे ही पाकिस्तान ने ईरान पर हमला किया था आईएमएफ ने किस्त जारी कर दी थी, तो अमेरिका का हितों को फ़ायदा हुआ। जैसे ही किस्त मिल गई अमेरिका उसके ज़रिए पैसे पहुंचा रहा है। डायरेक्टली दिए थे एक बार, जयशंकर भड़क गए थे और अमेरिका में जाकर उन्हें चेतावनी दे दी थी, तो अमेरिका अब सीधा सीधा पैसा नहीं दे पा रहा है पाकिस्तान को, तो इस तरीके से दे रहा है। तो यही चेतावनी है, क्योंकि स्वाभाविक है आईएमएफ का हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो देश वहाँ पर उनका वर्चस्व है उन देशों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और ये चेतावनी हमने दे दी है कि नज़र रखिए आप
IMF दुनिया को लोन देता है तो नज़र रखिए आप, किसी देश को लोन दे रहा है तो वो उस पैसे का विकास कार्यों में ही उपयोग कर रहा है, क्योंकि विकास कार्यों के नाम से ही ले रहे हैं वो, और कर्जा चुकाने लगे या फिर आतंकी गतिविधि करने लगे तो ये जिम्मेदारी आपकी है, ये इस पे आपको नज़र रखनी चाहिए। वरना जो भी देश उसमें इन्वॉल्व है फिर उन देशों से हम अपने हित कैसे निकालने वो फिर पर्सनली भारत जानता है, ये स्वाभाविक है। आपसे जो व्यापार हो रहा है उसमें फिर आपको गच्चा खाना पड़ेगा अगर पाकिस्तान को आप घुमा फिरा के फ़ायदा देने की कोशिश करोगे तो।